तो दोस्तों पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर। लाख डाटा क्रोस में दिया गया है। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 3 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 30 अगस्त 2024। तो याद रखें 30 अगस्त 2024 कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 3 रुपये 25 पैसे कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली क्रोज में है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 24,141 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 21,008 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 24,716 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते आप 17 से 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है। लगभग बोल सकते हैं 2.5 से 3% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं जितने भी ब्रोकर हैं उनका जो रिपोर्ट है मार्केट कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर है। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा क्या कंपनी के नंबर्स के ऊपर मार्केट की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 23,891 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 20,815 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 24,526 करोड़ के आसपास आपको देख लो। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 14,579 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 13,616 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 15,843 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज मतलब इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जाता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1,070 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 528 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। तो इसकी वजह से देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 7,556 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 5,982 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 7,182 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देख लें। वहाँ पे देखें तो लगभग ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लगभग बोल सकते हैं कि आप मतलब 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देख लें। तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। क्या क्यों गिरावट है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक्सपेंस में एक जो सेगमेंट है उस पर कंपनी ने ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं इस क्वार्टर में। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17 रुपये के आसपास था। पिछले साल 13.5 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। चलिए कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को देखते हैं और मार्केट की क्या रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को देखते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 11,910 करोड़ का टोटल रिवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन के थ्रू, जबकि पिछले साल 10,138 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज की बात करें तो 17% के आसपास का जंप आपको देखने मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जबकि मार्केट का मानना था 13% के आसपास का ग्रोथ होगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट क्या है 3,717 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3,749 करोड़ के आसपास होगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि रेवेन्यू देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो अभी भी मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम या उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।